नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट क्लास का कंप्यूटर करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू टक्स पेंट शुरू करेंगे बेटा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में हम जो टॉपिक समझ जाएंगे वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 टॉपिक इज़ टक्स पेंट, नंबर 2 इज़ टक्स पेंट स्क्रीन, नंबर 3 इज़ टूल्स इन टक्स पेंट, नंबर 4 इज़ सेविंग द ड्राइंग, नंबर 5 एंड लास्ट टॉपिक इज़ ओपनिंग ए ड्राइंग। इन पांचों टॉपिक को मैं कंप्लीट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में आपको ड्राइंग और पेंटिंग से रिलेटेड एक एग्जांपल देके समझाया गया है। इन द गिवन इमेज बिलो, नीचे दी गई इमेज में सर्कल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स यू कैन सी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस इमेज में अलग अलग प्रकार की शेप्स दी गई है, उनको हमें सर्कल करना है। नीचे आप इमेज देख सकते हो बेटा, इस इमेज में अलग अलग शेप्स आपको मिल जाएंगी। ये अलग अलग शेप्स हमें सर्कल करनी है। तो नीचे एक क्वेश्चन भी इस बारे में पूछ रखा है कि क्या हम इस इमेज के अंदर दी गई सभी शेप्स को फ्री हैंड पेंसिल के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, कैन यू ड्रॉ दीज ड्राइंग्स ऑन योर ओन विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल। पेंसिल की हेल्प से आप फ्री हैंड इन ड्राइंग्स को क्या ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर यस आएगा बेटा, बिल्कुल हम कर सकते हैं। बट अगर एग्जैक्ट शेप ड्रॉ करनी हो तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स टूल्स वी कैन ड्रॉ दीज टाइप ऑफ ड्राइंग्स। अदरवाइज एग्जैक्ट की बात करें तो नो इसका आंसर आएगा। तो यानी कि ये इसलिए पूछा गया है, इसलिए आपको सर्कल करने के लिए बोला गया है, इसलिए आपको पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए बोला गया है कि हम ये चीज़ कंप्यूटर में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि बिल्कुल हम कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर एग्जैक्ट शेप्स। बट मैथमेटिक्स टूल की हेल्प से भी एग्जैक्ट शेप ड्रॉ की जा सकती है किसी पेज पे। फ्री हैंड अगर पेंसिल से हम करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कर पेंसिल से भी सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दी यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के इस्तेमाल के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं। वन सच इंटरेस्टिंग यूज ऑफ कंप्यूटर इज़ यूजिंग इट फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग पिक्चर्स। पिक्चर्स और जो भी शेप्स हैं उनकी ड्राइंग और पेंटिंग्स के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग तथ्य है। इसी बारे में ये चैप्टर है, क्योंकि टक्स पेंट को भी हम ड्राइंग और पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो टक्स पेंट का है इस चैप्टर में। यानी कि टक्स पेंट होता क्या है। टक्स पेंट इज़ एन एप्लीकेशन। टक्स पेंट एक एप्लीकेशन होती है बेटा, यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका? पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इसको इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है। व्हेन वी लुक एट द डेस्कटॉप, जब हम डेस्कटॉप की तरफ देखते हैं, वी सी एन आइकन ऑफ टक्स पेंट। हमें टक्स पेंट का एक ऐसा आइकन दिखेगा। दिस एप्लीकेशन कैन बी ओपनड बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार यानी डबल क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन किया जा सकता है। ऑब्जर्व द स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर क्लिकिंग ऑन द टक्स पेंट आइकन। टक्स पेंट आइकन के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद में जो स्क्रीन दिखेगी, अपीयर होगी, उसको हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वो किस प्रकार की स्क्रीन होगी। और उस स्क्रीन का नाम क्या होता है बेटा? इट इज़ द टाइटल स्क्रीन और स्प्लैश स्क्रीन। ये स्प्लैश स्क्रीन या टाइटल स्क्रीन, इसके 2 नाम हैं। ये कहलाएगी एंड विल डिसअपियर आफ्टर अबाउट 15 सेकेंड। जो स्प्लैश स्क्रीन है या टाइटल स्क्रीन है वो कितने सेकंड बाद में? 15 सेकंड बाद में डिसअपियर यानी गायब हो जाएगी। उसके बाद में जो स्क्रीन आएगी उसका नाम क्या होगा? देन मेन स्क्रीन विल अपीयर। उसके बाद में कौन सी स्क्रीन आएगी बेटा? मेन स्क्रीन आएगी। अगर किसी बच्चे के पास टक्स पेंट नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकता है बेटा। यू कैन डाउनलोड टक्स पेंट फॉर फ्री फ्रॉम www.tuxpaint.org। ये टक्स पेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से इंटरनेट के द्वारा टक्स पेंट को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, टक्स पेंट को ओपन करते हैं बेटा। ये डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो टक्स पेंट का आइकन है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन आ चुकी है। 15 सेकंड के बाद में मेन स्क्रीन आ जाएगी बेटा। ये टक्स पेंट की मेन स्क्रीन आ चुकी है बेटा। आगे के टॉपिक देखते हैं। आगे टक्स पेंट स्क्रीन के बारे में बताया गया कि टक्स पेंट स्क्रीन के अलग अलग कौन कौन से पार्ट होते हैं। टक्स पेंट स्क्रीन, टक्स पेंट स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स टक्स पेंट स्क्रीन के होते हैं। पहला पार्ट है टूल बार। टूल बार क्या होती है बेटा? दिस बार कंटेन्स पिक्चर बटन्स फॉर ऑल ड्राइंग टूल्स। सभी ड्राइंग टूल्स की पिक्चर्स बटन के रूप में आपको टूल बार में मिल जाएंगी बेटा। कितने होते हैं टोटल? ये देयर आर 14 टूल्स इन ऑल। सारे के सारे 14 टूल्स आपको टूल बार में मिल जाएंगे। उसके बाद में अगला पार्ट है ड्राइंग एरिया। दिस इज़ द वाइट एरिया। ये वाइट एरिया होता है वेयर ड्राइंग इज़ मेड, जहाँ पे
ड्राइंग बनाई जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द स्क्रीन, टच पेंट स्क्रीन का सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा एरिया ड्राइंग एरिया होता है। अगला पार्ट है बेटा सेलेक्टर। इट शोज ऑल दी ऑप्शंस ऑफ दी सेलेक्टेड टूल, सेलेक्ट किए गए टूल के सभी ऑप्शन आपको सेलेक्टर में दिखेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे व्हेन द पेंट ब्रश टूल इज सेलेक्टेड, जब पेंट ब्रश टूल को सेलेक्ट किया जाता है, इट शोज द वेरियस ब्रशेज अवेलेबल, सेलेक्टर के अंदर उस पेंट ब्रश टूल के अलग अलग ब्रश आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ टच पेंट स्क्रीन इज कलर पैलेट। दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल कलर्स, कलर पैलेट के अंदर सभी कलर आपको मिल जाएंगे विच कैन बी यूज्ड, जो ड्राइंग के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देयर आर 17 कलर्स, इसके अंदर कितने कलर मिलेंगे आपको बेटा? 17 कलर्स यानी 17 कलर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ टच पेंट स्क्रीन इज हेल्प एरिया। ये क्या होता है? एट द वेरी बॉटम ऑफ द स्क्रीन टच प्रोवाइड्स टिप्स एंड अदर इंफॉर्मेशन व्हाइल यू ड्रॉ। जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं, हेल्प एरिया आपको बॉटम में मिलेगा, सबसे निचले हिस्से में मिलेगा टच पेंट स्क्रीन के, जो हमें कुछ टिप्स और कुछ सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। कोई पर्टिकुलर टूल हमने टच पेंट में अगर सेलेक्ट कर रखा है उसके बारे में। टच मैस्कोट, ये टच मैस्कोट का साइन होता है बेटा। प्रेजेंट इन दी हेल्प एरिया, जो हमें कहाँ मिलता है? हेल्प एरिया में मिलता है। ऑफ द टच पेंट्स, टच पेंट के हेल्प एरिया में हमें टच मैस्कोट मिलता है। ये क्या गाइड करता है? गाइड्स अस अबाउट दी फंक्शन ऑफ द टूल विच इज़ क्लिक्ड। जिस भी टूल को हम क्लिक करेंगे उसके फंक्शन के बारे में हमें गाइड करता है, ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे इफ़ वी सिंगल क्लिक ऑन मैजिक टूल, अगर हम मैजिक टूल पे सिंगल क्लिक करते हैं, द टच मैस्कोट इंडिकेट्स, टच मैस्कोट हमें क्या बताता है? पिक ए मैजिकल इफेक्ट, एक मैजिकल इफेक्ट को उठाइए या पिक कीजिए टू यूज़ ऑन योर ड्राइंग, हमारी ड्राइंग के अंदर या आपकी ड्राइंग के अंदर उसको यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए एक मैजिकल इफेक्ट को उठाइए। टच पेंट हैज़ मैनी ड्राइंग्स, टच पेंट के अंदर बहुत सारी ड्राइंग टूल्स होती हैं। एंड कलर्स विच हेल्प अस इन बीइंग क्रिएटिव, हमें हमारी ड्राइंग को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए जो हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन हेल्प करते हैं? ड्राइंग टूल्स एंड कलर्स, ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हो। ये टच पेंट की स्क्रीन की पिक्चर दे रखी है। यहाँ पे ये टूल बार होती है बेटा, इसमें ये सारे के सारे टूल होते हैं। ये सिलेक्टर एरिया या सिलेक्टर पेन होता है जिसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी टूल हमने टूल बार से सेलेक्ट किया है उसके बारे में। ये वाइट एरिया ड्राइंग एरिया होता है बेटा। ये वाला जो एरिया है इसको कलर पैलेट बोलते हैं। इसके नीचे का जो हिस्सा बॉटम एरिया होता है इसको हेल्प एरिया बोला जाता है। ये सेम चीज़ हम टच पेंट स्क्रीन जो ओपन कर रखी है इसमें भी देख सकते हैं, सेम टू सेम डिट्टो यही चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टच पेंट टूल को इस्तेमाल करने का है, किस प्रकार हम इनका इस्तेमाल करके हमारे टच पेंट स्क्रीन पे किस प्रकार की ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं। तो टॉपिक नेम है टूल्स इन टच पेंट, टच पेंट के टूल। देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन टच पेंट, टच पेंट में अलग अलग प्रकार के टूल हमें मिल जाएंगे। सबसे पहला है पेंट टूल। ये जो आइकन देख रहे हो या बटन देख रहे हो ये पेंट टूल का बटन है बेटा। दिस टूल इज़ यूज्ड फॉर पेंटिंग एनीथिंग यू लाइक, जो भी आप पसंद करते हो उस प्रकार की पेंटिंग बनाने के लिए पेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। टू यूज़ द पेंट टूल, पेंट टूल का इस्तेमाल करने के लिए फॉलो दी स्टेप्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? ऑन क्लिकिंग द पेंट टूल फ्रॉम द टूल बार इन द सेलेक्टर पेन मैनी ब्रशेज अपीयर। जब आप पेंट टूल पे क्लिक करते हो तो सेलेक्टर पेन में हमें अलग अलग प्रकार के ब्रश पेंट टूल के देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में स्टेप 2 में क्या कहा गया है? यू कैन सेलेक्ट द ब्रश टूल ऑफ योर चॉइस। आप सेलेक्टर पेन में से अपने चॉइस का ब्रश चूज कर सकते हो जो भी पेंटिंग के लिए आपको ज़रूरी है या ज़रूरत है। स्टेप 3 में क्या कहा गया है बेटा? व्हेन यू गेट द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग कैनवस, जब आप ड्राइंग कैनवस पे माउस का पॉइंटर लेकर के आओगे, इट चेंजेस इनटू ए पेंट ब्रश, ये किस में बदल जाएगा? पेंट ब्रश में बदल जाएगा। उसके बाद में स्टेप 4 में आपको अपनी पेंटिंग बनानी है। ट्राई द फॉलोइंग फ्री हैंड ड्राइंग यूजिंग दी पेंट टूल, पेंट टूल का इस्तेमाल करके हम फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं जैसी कि फिगर में दी गई है। अभी प्रैक्टिकली हम इस पेंटिंग को या इस ड्राइंग को हम बनाएंगे फ्री हैंड पेंट टूल का इस्तेमाल करके। वैसे तो बेटा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा इस प्रकार की ड्राइंग बनाने की। तो चलिए हम टच पेंट स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे। टूल बार से पेंट टूल को सिलेक्ट किया, उसके बाद में ब्रश यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मैं
ब्रश बड़ा ले लेता हूँ। उसके बाद में ग्रीन कलर ले लेता हूँ इस पेंटिंग को या ड्राइंग को बनाने के लिए। ग्रीन कलर को लिया, पूरे बैकग्राउंड को पहले मैं ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद में हम अगले कलर को पिक करेंगे और उस कलर को पिक करने के बाद में जो बाकी का एरिया है जिस भी कलर का है उसको हम बनाएंगे। उसके बाद में जिस प्रकार ड्राइंग के अंदर पेड़ बनाया हुआ है वो पेड़ भी हम बनाएंगे। उसके बाद में पेड़ बनाने के बाद में जो बादल वाइट बनाए हुए हैं वो भी बनाएंगे। उसके बाद में ड्राइंग के अंदर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, जो सूर्य बनाया हुआ है वो भी हम इसके अंदर बनाएंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो अभी मैं पूरे बैकग्राउंड को ग्रीन कलर का कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पेंटिंग बेटा। इस ग्रीन कलर को करने के बाद में हम कलर पैलेट से नेक्स्ट कलर उठाएंगे। उस कलर को उठा के हम आगे का एरिया कलर करेंगे। जिस प्रकार अगला कलर हमें ब्लू लेना है, ब्लू लेने के बाद में ऊपर का जो हिस्सा है हमें वो ब्लू करना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन नहीं है, कुछ ब्लू भी है ऊपर का हिस्सा जहाँ पे बादल दिखाई दे रहे हैं और सूर्य दिखाई दे रहा है। और जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा है वो ब्लू एरिया में है बेटा, और जो नीचे का हिस्सा है वो ग्रीन एरिया में है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आधी पेंटिंग तो मैंने ऊपर का हिस्सा ब्लू और नीचे का हिस्सा ग्रीन ये तो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे जिससे हम पेड़ का नीचे का हिस्सा बनाएंगे, जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये ज़्यादा अच्छा मेरे से बन नहीं रहा है क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी इस पेंटिंग को पूरा बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में इस पेड़ का ऊपर का हिस्सा बनाएंगे जो कि ग्रीन कलर का है। वो ऊपर से हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करके कलर पैलेट से ऊपर का हिस्सा इसका हम ग्रीन कर देंगे। कलर पैलेट से जैसा भी आप देख पा रहे हो बेटा मैं अलग अलग कलर चूज कर रहा हूँ। अभी ये पेड़ बन चुका है। उसके बाद में हम एक वाइट कलर उठाएंगे कलर पैलेट से और हम यहाँ पे जो दो बादल दिखाई दे रहे हैं उन बादल को यहाँ पे बना देंगे अलग अलग जगह पे। इन बादलों को बनाने के बाद में फिर बारी आती है सूरज को बनाने की। जैसा कि आप देख पा रहे हो पेंटिंग में जो चीज़ थी वो मैंने एज इट इज़ बना दी है। सूरज को बनाने के लिए हम यहाँ से एक येलो कलर उठाएंगे कलर पैलेट से और इस एरिया में सूरज को बना देंगे। अब ये तो सेंटर का एरिया था सूरज का बनाने का। अब हमारे ब्रश का साइज़ बड़ा है बेटा, इसको हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सूरज का बाहर का हिस्सा जो बनाना है वो बिल्कुल बारीक है। तो हम ब्रश साइज़ को चेंज करके इसके बारीक हिस्से को जो बाहर का हिस्सा है सूरज का वो हम बना देंगे और हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि फिगर में दी हुई थी एज इट इज़ वही पेंटिंग हम फ्री हैंड पेंट टूल की हेल्प से बिल्कुल यहाँ पे बना चुके हैं। तो फर्दर रेफरेंस के लिए मैं इस पेंटिंग को या इस ड्राइंग को सेव कर देता हूँ। आगे भी सेव करने का टॉपिक आएगा बेटा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आगे का वर्क करने के लिए नेक्स्ट टूल को इस्तेमाल करने के लिए मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से न्यू फाइल ओपन करने के बाद में इसमें अगले टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जो अगला टॉपिक जो है हमारा वो टेक्स्ट टूल के बारे में है। टेक्स्ट टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट टूल का जो आइकन है पिक्चर बटन है वो कुछ इस प्रकार का होता है बेटा। व्हेन यू वांट टू ऐड सम टेक्स्ट इन द ड्राइंग द टेक्स्ट टूल इज़ यूज्ड। जब भी आप ड्राइंग के अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो कौन सा टूल इस्तेमाल होता है बेटा, टेक्स्ट टूल इस्तेमाल होता है। टू यूज़ द टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल करने के लिए फॉलो दी स्टेप्स बिलो, नीचे दिए गए स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, क्लिक द टेक्स्ट टूल बटन। टेक्स्ट टूल बटन को क्लिक कीजिए। स्टेप 2 में क्या कहा गया है, सेलेक्ट द साइज टाइप एंड कलर ऑफ द फॉन्ट विच यू वांट फ्रॉम द सेलेक्टर पेन। आप साइज़ को सिलेक्ट कर लोगे, टाइप को सिलेक्ट कर लोगे, कलर पैलेट से कलर को सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आप सिलेक्टर पेन से चाहते हैं वो साइज़ और टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या कहा गया है, व्हेन यू विल गेट द माउस पॉइंटर टू द कैनवस। जब आप अपने माउस के पॉइंटर को कैनवस पे लेके आओगे, इट विल टर्न इनटू ए कर्सर। वो किस में बदल जाएगा, एक कर्सर में बदल जाएगा। यानी कि एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी जिसको कर्सर बोलते हैं, वो आपके कैनवस पे आ जाएगी जब माउस का पॉइंटर आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके ड्राइंग एरिया में लेके आओगे। स्टेप नंबर 4 में क्या कहा गया है, ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू राइट। जिस एरिया पे आप लिखना चाहते हो प्रेस द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन को आप वहाँ पे प्रेस कर दोगे यानी क्लिक कर दोगे। उसके बाद में क्या करोगे, स्टेप 5 में क्या होगा, यू विल गेट ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा वेयर यू कैन राइट, जहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम टक्स पेंट स्क्रीन पे चलते हैं बेटा। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट टूल होता है यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ सेलेक्टर पेन में से साइज़ और टाइप चूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं ये साइज़ और टाइप चूज करना चाहता हूँ तो इसको मैंने चूज कर लिया। उसके बाद में कलर पैलेट से कलर चूज करेंगे, जिस भी कलर में हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो मैं रेड कलर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में जहाँ भी मुझे लिखना है
ड्राइंग एरिया पे आऊँगा, कर्सर में बदल जाएगा मेरा माउस का पॉइंटर और वहाँ पे एक बारी क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में जो भी लिखना है मैं लिख दूंगा और वो टेक्स्ट मेरा वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ आई एम ए स्टूडेंट, तो जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ बेटा वो सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ये टेक्स्ट टूल के ज़रिए से हम टेक्स्ट ऐड करना बिल्कुल सक्सेसफुली सीख चुके हैं टक्स पेंट स्क्रीन के ऊपर। तो ये टेक्स्ट टूल किसी भी ड्राइंग के अंदर, किसी भी पेंटिंग के अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर हम राइट करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं वो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं बेटा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो लाइन टूल है बेटा। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। लाइन टूल टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेटा। होप सो आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।